क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसके थीटा कोण कितना है 60 डिग्री है। बहुत ही आसान क्वेश्चन। r बराबर 6 सेंटीमीटर है और थीटा मतलब कोण 60 डिग्री है। बोल रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताओ, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तुम लोग जानता नहीं है ना, जानते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताओ, पाई r x बाय थीटा बटे 360, पाई का मान 22/7, r का मान 6 और थीटा का मान 60 गुना हो जाएगा 360। देखो 0 0 खत्म है ना, ये 2 6 छक 36 सारी 6 6 कट गया, अब नहीं कटेगा। अब 22 छक 32/7 सेंटीमीटर XY आंसर। दूसरा नंबर, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि कितना बता रहा है 22 सेंटीमीटर। ठीक, तो वृत्त की परिधि दिया है और क्षेत्रफल ज्ञात करने बोला है, वो भी चतुर्थांश का। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग को r निकालना होगा, r मालूम नहीं है, तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r बराबर 22, तो 2 गुना 22/7, r निकालना है 22। अब r निकालो, 22 गुना 7, ये वाला उधर चल जाएगा, ऊपर लो नीचे आ जाएगा, खत्म। 7/2 निकला। त्रिज्या कितना निकला 7/2। अब हम लोग वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने बोला। ये 2 तरीके से बन सकता है, गणित है बहुत तरीके से बनता है, 2 क्या गणित का नियम अजब, बहुत मतलब बहुत तरीक़ों से बनता है। चलिए आइए देखते हैं। तब त्रिज्या निकल गया। अब वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश मतलब क्या होता है 4 भाग में 1 भाग, 4 भाग में 1 भाग। तब क्या करें, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें और उसको 4 से भागा दे दें, निकल जाएगा। तब वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r XY। अब बटे 4 से भागा दे दो तो चतुर्थांश हो गया, 4 जगह बटा जाएगा। अब वृत्त का क्षेत्रफल 22/7, r के मान 7/2, 7/2 और ये 4 है, 4 रहेगा। समझ आया, 7 7 गया, 2 11 से ख़त्म, 7 11 7 77 बटे 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, चलो इतना उतारो। चलो क्वेश्चन नंबर 5 होगा। क्या है 5 नंबर, तय त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, r बराबर 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री यानी थीटा बराबर 60 डिग्री है का कोण अंतरित करती है, ज्ञात करना है। पहला चाप की लंबाई, चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है जल्दी बताओ, पाई r थीटा बटे 360, पाई के मान 22/7, r का मान 21 और थीटा का मान 60, 22/7 360 ना, 0 0 कट जाएगा, 7 तिया 21, 6 छक 36, 3 दूनी 6, 2 11 है 22, 11 सेंटीमीटर होगा। दूसरा क्वेश्चन, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई r XY। आंसर नहीं इतना, कितना है 2 पाई r थीटा ना, वही छूट गया था, तो हो जाएगा 11 दूनी
22 सेंटीमीटर। और तिरछे खंड का क्षेत्रफल होता है पाई एक्स बाय थीटा बटे 360 22/7 आर के मान 21 गुना 21 गुना 60 गुना 360 0 0 6 6 36 7 3 21 3 दूनी 6 2 11 हैं 22 210 और फिर 20 30 231 है इतना आंसर। अरे चाप की लंबाई 2 पाई आर थीटा बटे 360। अब तीसरा क्वेश्चन इसी का है। क्या बोला है? संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। देखो क्वेश्चन समझ लो, ये 21 है, ये भी 21 है, यहाँ से 8 डिग्री है। ये इसका क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है, तो इसका क्षेत्रफल के लिए सूत्र बताए थे तुम लोग को ना, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB AOB का क्षेत्रफल। अरे इसका बताए थे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना आया 231 माइनस और उसका 1/2 RXY साइन थीटा 231 माइनस 1/2 R के मान 21 गुना 21 साइन 60 होगा ना, और 231 माइनस 1/2 और 21 गुना 21 साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 231 माइनस 21 21 441 √3/4। कितना आंसर है देखो, या इस पर कुछ हिसाब किताब किया है? इतने, चलो उतारो जल्दी, तुरंत उतारो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखो, कहता है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या ठीक वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री कोण बनाता है, तो संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.4 लेना है। देखो इसका क्षेत्रफल निकालना है और इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो इसका निकाल लेते हैं पहले। तो ये कैसे निकलता था पता है ना, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल घटाना होगा तब उसका निकलेगा, और फिर ये बड़े भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए वृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके ये छोटे जो वृत्त खंड है उसका क्षेत्रफल घटा देंगे। हाँ, आर का मान 15 सेंटीमीटर, थीटा हो गया 60 डिग्री। चलो पहला नंबर, पहला नहीं खंड करके नहीं दिया है, एक ही साथ बोला है, देखेंगे। संगत लघु, संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस 1/2 RXY साइन थीटा। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई RXY
थीटा बटे 360 माइनस 1/2 RXY साइन थीटा साइन 60 होगा। अब दोनों जगह R है, यहाँ भी RXY वहाँ भी RXY, कॉमन ले सकते हैं ना, 1/2 कॉमन लिया सकता है, RXY बटे 2, यहाँ भी R है यहाँ भी R है। अब यहाँ क्या बचा पाई और क्या बचा थीटा, नीचे क्या बचेगा 180, यहाँ क्या बचा साइन 60। ठीक, R का मान 15 गुने 15/2, पाई के मान 3.14, थीटा के मान थीटा कितना है 60 डिग्री और 180 और साइन 60 के मान होता है √3/2। पंद्रह गुना 15/2, इसको काटेंगे तो 3 बार में चल जाएगा, है ना। 60 तो 180 होगा ना, और 3.14/3 √3/2 हो जाएगा। अब काटा जाए और हिसाब कर लिया जाए। चलो इसको गुना लेते हैं, 3 दूनी 6 होगा, 6 को 3 से भाग 2, 6.28 और घटाओ ये 3√3 है ना, ये होगा 15 गुना 15/2 गुना 6 गुना 6.28 में, इसमें फिर पाएंगे √3 के मान दिया है क्या, देखो तो दिया है, कितना दिया है 1.73। ठीक है, तब बन जाएगा 15 गुना 15/2 गुना 6 और इसको गुना करो 173 गुना 3 और 3 × 9 और 3 × 7 21 के 1 बकेट में 2, 3 दूनी 6 और 2 8। माइनस में चल जाएगा रे आंसर ना, 2.8 होगा ना, फिर भी चल जाएगा माइनस में। 3 × 9 है, 3 × 9, 3 × 7 21 के 1 बाकेट में 2, 3 × 1 3 और 2 5, 5.19 6.28 गुना 5.19। अब घटाओ 6.28 में, तो 18 में 9 खर्च 9, 1 में 1 खर्च 0, 6 में 5 खर्च 1, 1.15 गुना 15 तो 2 गुना 6 गुना 1.09। काटेंगे, कटेगा, कट जाएगा ना, ये 3 दूनी 6, 3 × 5 15, अब नहीं कटेगा, 15 × 5 75 गुने 1.09, तो 9 × 5 45 के 5 4 5 1 5 7 9 63 के 3 6 7 1 7 5 7 11 8 2 के बाद 81.75 बटे नीचे कितना हो जाएगा 4 ना, तो 4 दूनी 8, इधर खत्म, 1 यहाँ 0 लगेगा, यहाँ पर
हाँ 0 बैठेगा, पॉइंट लगे। अब चलो भाड़ा सफर के जाता है 4 चौका 16, 20.4 इतना है 4 3 है क्या? ठीक है जा रहा है तो इतने तक दिया है कि और दिया है? और दिया है 15 की जो बात लिखी इतना है और अंक है, के अंक तक दिया है? 5 दिए 4 सत्ते 28 होता, 2 4 5 20 और 10 सब दे दिए है ना। तो यहाँ देखो इसको गुना करते तो कितना आता है? 81.75/4। इसको भागा देंगे तो 20.435 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, अब इतना भाग का क्षेत्रफल निकला ये। अब बचा ये ऐसे ऐसे वाला है उसका, तो ये था कौन? लघु। अब लिखेंगे दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो इसके लिए हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस, ये लिखते हैं डायरेक्ट 20.4375। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr x² माइनस 20.4375 3.14 गुना 15 माइनस 4375। अब इसको गुना करेंगे 15 15 225 गुना 314, 4 5 20 के 0 बाकी तुम्हें 2, 4 दूनी 8 और 10 के 0 बाकी तुम्हें 1, 4 के 4 दूनी 8 और 1 9, 5 2 2 675 0 5 9 5 14 2 16 के 6 9 और 10 के 0 6 7 6.50 माइनस 20.4375 706.50 20.4375। 10 में 5, 9 में 7, 9 में 3, 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। उतारो। अगला क्वेश्चन है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री कोण अंतरित करती है। संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्या कितना बता रहा है? 12 सेंटीमीटर और यहाँ पर कितना है? 120 डिग्री और ये क्षेत्रफल निकालना है ये वाला। ठीक, फिर वही सूत्र लगेगा। क्वेश्चन नंबर 7, r बराबर 12 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 120 डिग्री।
वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर एक्स वायर थीटा बटे 360 + 1/2 आर एक्स वायर साइन थीटा। पाई के मान 3.14 गुने 12 गुना 12 गुना 120 बटा 360 माइनस 1/2 12 गुने 12 गुना 100 साइन 120 3.14 गुना को काटते हैं, काटिए देते हैं 12 × 36 3 चौका 12 हो जाएगा 12 चौका 314 गुना 48 8 चौका 2 बटे में 3 8 के 8 3 11 के 1 कितने 11 24 और 1 25 4 6 बटे 4 4 5 12 2 7 0 5 1 2 के बाद माइनस 12 6 गुना 12 गुना साइन रहे ध्यान रहे साइन 120 के मान ना √3/2 होगा। √3 के मान कितना दिया 1.73 दिया है तो क्वेश्चन दिया 2 छक 12 6 छक 36 गुना 173 हल्ला नहीं करो 6 18 के 8 भागे में 6 42 43 के 3 4 2 5 12 के 2 6 12 में 8 खर्च 4 6 में 2 खर्च 4 10 में 2 8 4 14 में 6 8 चल इतना हो गया आंसर उतारो। चलो 8 नंबर क्वेश्चन कहता है 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार, ये भुजा इनका कितना है 15 मीटर, ठीक है, वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खुट्टे से एक, ये वर्गाकार है, ठीक है, क्या है ये वर्गाकार, ध्यान रहे, तो यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री हो, यहाँ पर भी 90 डिग्री, सौर कोनों में कितने डिग्री कौन होगा 90 डिग्री के वर्ग के चारों तरफ 90 डिग्री ना होगा, होता है। मैदान के एक कोने पर लगे खुट्टे से, देखो एक कोना में एक खुट्टा से घोड़ा को क्या किया गया है 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है, यहाँ पर घोड़ा चल रहा है, ठीक, रस्सी से बांध दिया गया है। देखिए आकृति ज्ञात कीजिए, क्या मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा चढ़ सकता है, घास चढ़ सकता है, तो घोड़ा को बांधेगा यहाँ पर, तो इतना भर घोड़ा चढ़ेगा कि नहीं, हम लोग गाय ही कहीं खूट देते हैं, तो जितना लंबा रस्सी रहता है उतने चारों तरफ में घूम के चढ़ेगा, तो ये वर्गाकार में बांधा है तो इतने भर चढ़ेगा, यहाँ 9 बाउंड्री होगा, यहाँ 9 बाउंड्री है,
तो इतने भर नहीं चलेगा घोड़ा। तो चलिए पहला क्वेश्चन के लिए आर का मान हो जाएगा 5 मीटर और थीटा हो जाएगा वही 90 डिग्री इस जगह पर, ठीक है। तो तिर्य खंड का क्षेत्रफल लगाओ या वृत्त के चतुर्थांश का सूत्र लगाओ, एक ही होगा। तो लिख दो तिर्य खंड का, तिर्य खंड, हाँ त्रिज्या 5 सेंटीमीटर घोड़ा चल रहा है ना, तो रस्सी जितना लंबा रहे उतना चलेगा, तो वही त्रिज्या हो गया। क्षेत्रफल बराबर घोड़ा चर सकने का क्षेत्रफल एक ही होगा। पाई का मान 22/7 चलेगा और आर का मान वही 5 × 5 × 90 पाई के में दिया है। और 3.14 बटा 360। क्यों अलग करती तुम लोग? खाली ये कट जाएगा, 9 चौका 36, 5 पचे 25 और इसको काटना 10 मालों में आंसर जाएगा इसका भी। देखो क्या दिया आंसर, 10 मालों में है। इसको गुना करो, 25 × 314/4 मतलब गुना भागा करो, 75 लगभग 78.14/4 होगा सेंटीमीटर x/। इसमें दिया थोड़ा अधिक मतलब थोड़ा इतने, अच्छा 10 मल्लों में, तो इसको तोड़ना पड़ेगा 16, कितना बार में जाएगा, 5 चौका 17, 76, 19 दशमलव कुछ होगा। सेंटीमीटर x/। इसी का दूसरा कह रहा है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल वृद्धि, मतलब क्षेत्रफल में वृद्धि होगा कितना वो बताना है। यदि घोड़ा को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए, चलो ठीक। अब आर के मान हो जाएगा, आर बराबर कितना 10 हो जाएगा, आर बराबर 10 और थीटा वही 90 डिग्री रहेगा। क्षेत्रफल निकालने अगर, तो चलो यहाँ पर देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r/2। इसको 4 से भागा दो, इससे भी बन जाएगा, क्योंकि वृत्त के 1/4 भाग है। अब पाई के मान 3.14, 10 × 10/4 और ये तुम्हारा 2, तो 314 के 2 के कितना जाएगा, ऐसा करते ना, इसको उड़ा देते हैं, नीचे 2 0 और ये दोनों 0 ख़त्म, 314/4 इसको भागा देंगे, 4 × 7 = 28, 4 × 4 = 32, 78.5। ये आंसर नहीं होगा, अब लिखना होगा। ये निकला जो आगे का क्षेत्रफल निकला 10 सेंटीमीटर बड़ा है, वो मीटर, सॉरी मीटर होगा ना, अच्छा सेंटीमीटर नहीं होगा ना, हम सेंटीमीटर दे दिए। हाँ मीटर वहाँ पे है, यहाँ पर मीटर x/y होगा, मीटर x/y। अब क्षेत्रफल में वृद्धि, अठहत्तर 78.5 में माइनस कर दो 19.625।
58.875 मीटर एक्स वाई। आंसर इतना हो गया। सेंटीमीटर नहीं मीटर होगा। अरे यहाँ किताब में मीटर दिया है ना, सेंटीमीटर में देने से कैसे होगा? ओ गलत दिया है, गलत है। सेंटीमीटर नहीं होना चाहिए, मीटर होना चाहिए। यहाँ जब है मीटर, यहाँ दे दिया सेंटीमीटर, वो नहीं होगा। 9 नंबर क्वेश्चन ध्यान देगा इधर। एक वृत्ताकार ब्रुज इस तरह से है, को चांदी के तार से बनाया जाना है। चांदी के तार से बनाया गया है जिसका व्यास 35 mm है। डी 35 mm, तो आर कितना हो जाएगा? 35/2 mm मिलीमीटर। तार को वृत्त के 5 व्यासों को, 5 गो व्यास है इसमें, 1 2 3 4 5 गो गिन लो, ठीक है। 5 व्यासों, देखो कौन कौन व्यास? 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, अरे 5 को व्यास है। 5 व्यास से जो ऐसे इनको क्या किया गया, डिजाइन किया गया है, को बनाने में प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में, 10 बराबर त्रिज्या खंडों में क्या करता है? विभाजित करता है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित तार की लंबाई। चलिए ठीक, तो पहले ये ब्रुज का परिधि निकालो। ब्रुज का परिधि, परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। 2 गुने पाई के मान कितना लेना है? 3 दशमलव, क्या 3 दशमलव नहीं बोला है? mm मिलीमीटर। r का मान 35/2, 2πr। 2 2 7 5 35 22 25 2 तल से 110 मिलीमीटर। ये हो गया ब्रुज की परिधि। उसके बाद 5 को व्यास लगा है इसमें, 5 व्यास लगा है ना, ये भी ना बोला है ये। तो 5 व्यास और एक व्यास का जो है 35, और 5 व्यास की लंबाई 5 गुने 35 कितना हो जाएगा? 35 दूनी 70, 70 70 140 और 40 175, 175 mm 5 व्यास का। अब लिखेंगे चांदी के तार की कुल लंबाई बराबर हो जाएगा उधर 110 mm जोड़ 175, 100 285 mm हो जाएगा। एक और क्वेश्चन इसी का है ना, ये नंबर था बी नंबर। 1 नंबर 2 नंबर। ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 1 2 लिखा। ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई थीटा बटे 360 22 आर के मान 35/2
35/2 थीटा के मान है 360 को 10 जगह बांटेंगे, एक खंदा होगा, 10 खंदा है ना, तो 360 60 36 डिग्री, थीटा हो जाएगा 36 डिग्री और इधर 360। यहाँ लिखना पड़ेगा थीटा बराबर 360/10 बराबर 36 डिग्री। अब काटो आसान सा, 7 × 5 = 35, 2 11 है 22 और 36 नहीं है, कट जाएगा, 5 दूनी 10, अब बच्चा 35 गुने 11, 2 दूनी 4, है ना बच्चा। 35 35 5 8 3 आगा 4 4। हल्ला क्यों करती है रे? कलम छीन लिया तो कॉपी छीन लिया। 96 दशमलव कुछ है आंसर, देखो। हाँ दशमलव में नहीं, 350/4 तो छोड़ दो तो यही हमरा की मिलीमीटर होगा। उतारो। हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 आए हैं छाता। ठीक, इस छतरी के जो कमानी है वो कह रहा है छतरी में 8 ताने लगा हुआ है, कमानी जिसको हम लोग बोलते हैं। के भाग में है 8 गो है। ठीक, 8 गो ताना लगा हुआ है। आठ ताना लगा हुआ है और बराबर दूरी पर लगा हुआ है। छतरी को 45 सेंटीमीटर तीजे वाला एक सॉफ्ट, मतलब आर का मान हो जाएगा 45 सेंटीमीटर और थीटा हो जाएगा 360 के कमानी है। 8 बराबर भागों में बोला है ना, तो 8 से भागा दे दो, तो 8 से भागा देंगे, 8 चौका 32, बच जाएगा कितना 4, 8 पचे 40, 45 डिग्री बनेगा थीटा का मान। तो एक हिस्से का क्षेत्रफल पूछा है, तो लिखेंगे छतरी के एक हिस्से एक भाग का क्षेत्रफल बराबर πr/x² थीटा बटे 360। पाई के मान कुछ बोला क्या ना, 22/7 गुना आर के मान 45 गुना 45 गुना थीटा भी 45 रहे। चलो 10 मान लो आएगा आंसर। कितना आएगा 60 गुना किया जाए। दशमलव में दिया आंसर या किस में दिया, देखो बटम, तब ऐसा काम करेंगे। बटा में कितना बटा है 15/81/46। हाँ 22/5 हाँ 28। 28।
ठीक है, मतलब पूरा पूरा नहीं काटना है। तो ये काट तो 11 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। कहाँ पे? दो पायर से थीटा बटे 300 होगा तिर्यक खंड का क्षेत्रफल है। ई वाला 360 बटे 8 है। तो अब और कटेगा 5 से कटेगा, 5 9 45, 5 तिया 15 और 5 छक 30 और 9 चौक 36। कितना आया था? 22 बटा 7 चौका 28, इतना आएगा। उतार लो। और आज पढ़ो इतने, बाकी कल